हेलो हिंदुस्तान। मैं अनुज अरोड़ा स्टुपिटर से आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हमारे हर एक इंडियन यूथ के लिए है। बहुत सारे नौजवान फ़ॉरेन जाके सेटल होना चाहते थे, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए या फिर वहाँ जाके अपने कोर्सेज या स्टडीज़ के बाद एक बिज़नेस शुरू कर लिया जाए और वहाँ पे अच्छा पैसा कमाएंगे और अच्छे से ज़िंदगी बिताएंगे। और फ़ॉरेन जाने का सबसे इजी तरीका जो था वो था स्टूडेंट वीज़ा। चाहे उसके लिए आपको एजुकेशन लोन लेना पड़े या अपना घर गिरवी रखना पड़े या अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़े, हमारा यूथ इसके बारे में नहीं सोचता था। बट आज इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को ये समझ आ चुका है कि हाउ इंडिया इज़ बेटर देन अदर कंट्रीज़। शायद अभी भी ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आई है, तो मुझे उसके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट लेके 2020 से पहले फ़ॉरेन गए थे, उनमें से 70% जनता जो है वो वापस आ चुकी है। 30% लोग जो अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं या किसी वजह से रुक गए, वहाँ पे उनको उस देश की सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। ये बात सुन लीजिए, कोई सपोर्ट नहीं है। किसी भी फॉरेनर को दूसरे देश में किसी तरह का कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ के सिटीज़न होल्डर नहीं हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाना, या किसी तरह का शेल्टर बेनिफिट। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तब भी आपको रेंट देना ही पड़ेगा, और ना ही आपके लिए कोई फ्री मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होंगी। वर्ल्ड इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है। कंट्रीज़ पहले अपने सिटीजन्स के बारे में सोचेंगी या फॉरेनर्स के लिए? दोस्तों, 3 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर फिर भी आपका बाहर जाने का मन है या सेटल होने का मन है तो मेरे पॉइंट्स को एक बार दोबारा याद कर लीजिएगा, दोबारा ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कई इकोनॉमिक सर्विस के मुताबिक अगले आने वाले 2 साल तक नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम रहेंगी दूसरे देशों में। जो लोग या जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम करके अपने स्कूल की फ़ीस या अपने कॉलेज की फ़ीस या अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरते थे, वैसी सिचुएशन अब नहीं रहेगी। इंडियन रुपी, दूसरा पॉइंट, इंडियन रुपी इस समय बहुत वीक है। 76 रुपीज़ के मुकाबले $1 चल रहा है। तो ऑब्वियसली आपको फ़ीस भी जो है फॉरेन करेंसी के मुताबिक ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, समझो इस बात को। दूसरा, एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए रेमिटेंस चार्जेस लगते हैं। आपने अगर हिंदुस्तान के किसी भी बैंक से लोन लिया है और वो आपके कॉलेज या स्कूल की फ़ीस पे कर रहा है दूसरे देश में, तो वो उसके लिए रेमिटेंस चार्जेस लेगा जो कि 2 से 3% रहेंगे। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा और फिर भी आप बाहर जाना चाहते हैं 2020 या 2021 में, तो जाएं। अपना मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो किसी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से करवा के जाएं, क्योंकि बाहर के देश में भगवान ना करे आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। बाहर मेडिकल फैसिलिटीज़ सस्ती नहीं हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, अगर नहीं भी समझ में आ रही तो एक तरीका और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अपने ही देश में रहकर शिक्षित बनिए। जो फ़ी आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे या एजुकेशन लोन लेके पे करेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी को वो पैसा आपके देश में ही रहेगा, और वही पैसा आपकी इकोनॉमी को डेवलप करने में खर्च होगा। दुनिया में इस समय जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंडिया बन चुका है। तो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ही आएंगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ लोग जो फॉरेन कंसल्टेंट्स हैं या एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, उनको मेरी बात शायद अच्छी ना लगे और मेरा प्रोसेस जो है वो ना समझ में आए, बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके फ़ायदे और देश के हित में बात कर रहा हूँ। बात समझ में आए, कोई और क्वेरीज़ को आप अपनी सॉल्व करवाना चाहते हैं तो स्टुपिटर के वेबसाइट के ऊपर जाके अपना मैसेज ड्रॉप करिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।